ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 4 भारतीय संस्कृति महापुरुषों को जन्म देती है। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता यह है कि यह महापुरुषों को जन्म देती है। इसमें ऐसे आधारभूत तत्वों को प्रोत्साहन दिया गया है जिनको विकास होने पर ऐसे नर रत्नों का जन्म होता है जो मानवता के लिए सिरमौर हैं। इस संस्कृति के ढांचे में ढले हुए नर रत्न अपने दिव्य प्रकाश से संसार में प्रकाश उत्पन्न करते थे और उसी आकर्षण के कारण विश्व की जनता इन्हें जगत गुरु, चक्रवर्ती शासक एवं भूसुर पृथ्वी का देवता मानती थी। भारत स्वर्ग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ समझा जाता था। अतीत का इतिहास इस तथ्य को मुक्त कंठ से उद्घोष कर रहा है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से प्रत्येक परिवार में स्वर्ग जैसी शांति एवं सद्भावनाओं का निवास रहता था। पिता पुत्र के बीच कैसे भव्य और पवित्र संबंध थे, इसका उदाहरण देखना हो तो वी माता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास जाने वाले रामचंद्र, अंधे माता पिता को कंधे पर कांवर में बिठाकर तीर्थ कराने वाले श्रवण कुमार, पिता के दान करने पर यमपुर खुशी खुशी प्रस्थान करने वाले नचिकेता, पिता को संतुष्ट करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले भीष्म का चरित्र पढ़ लेना चाहिए। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, उसकी झांकी राम, लक्ष्मण और भरत का चरित्र पढ़ लेने से सहज ही हो जाती है। कौरवों को जब यक्षों ने बंदी बना लिया था तो युधिष्ठिर ने भातृ प्रेम के वशीभूत होकर कटुता होते हुए भी उन्हें छुड़वाया था। पुष्कर के दुर्व्यवहार को भुलाकर नल ने अपने भाई को क्षमा ही कर दिया। ऐसे भातृ स्नेह के उदाहरण भारत में पग पग पर मिलते हैं। सच्चे मित्र कैसे होते हैं, इसका उदाहरण कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन के साथ अपना कर्तव्य पालन करके दिखाया था। कहाँ द्वारिका के राजा कृष्ण और कहाँ रंक सुदामा, लेकिन धन और ऐश्वर्य मित्रता के मार्ग में बाधक न बन सका। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, भाईचारे के सामने धन और ऐश्वर्य न टिक सका। पति पत्नी के बीच कैसे आदर्श संबंध होने चाहिए, इसके असंख्य उदाहरण भारत में मिलते हैं, जो हमारे यहाँ के पत्नी व्रती पुरुष और पतिव्रता नारियों के पग पग उपस्थित किए गए हैं। सीता, सावित्री, शैव्या, दमयंती, गांधारी, अनसुया, सुकन्या की कथाएं भारत में घर घर गाई जाती हैं। पर स्त्री को माता एवं पुत्री समझने वाले भी सभी कोई थे। छत्रपति शिवाजी द्वारा यवन कन्या को आदर से सुरक्षित रूप में राजमहल में पहुंचा देना, अर्जुन का उर्वशी को लौटा देना, कच्छ का रूप गर्विता देवयानी का प्रस्ताव अस्वीकार करना, शूर्पणखा का लक्ष्मण द्वारा
उपहास जैसे संयम के प्रसंगों की कमी नहीं है। भीष्म, हनुमान जैसे अखंड ब्रह्मचारी भारत में प्रचुर संख्या में मिलते हैं। अतिथि सत्कार के लिए मोर ध्वज का अपना पुत्र दे देना, भूखे बहेलिए के लिए कबूतर कबूतरी का अपना शरीर दे देना, दुर्भिक्ष पीड़ित समय में अनेक दिनों से भूखे ब्राह्मण परिवार का अपनी थाली की रोटियां चांडाल को दे देना आदि अनेकों वृत्तांत महाभारत में देखे जा सकते हैं। कबूतर जैसे छोटे से पक्षी की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपना मांस काट काट कर दे दिया था। महारानी कुंती ने ब्राह्मण कुमार के बदले अपने पुत्र भीम को राक्षस का आहार बनने के लिए भेजा था। अपने स्वार्थ, सुख साधन, धन संपदा संग्रह, ऐश आराम को लात मारकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए लोक सेवक और परमार्थ का जीवन व्यतीत करने में भारतीय व्यक्ति अपने जीवन की सफलता मानते रहे हैं। गौतम बुद्ध अपने राजपाट और सौभाग्य को छोड़कर हिंसा और अज्ञान में डूबे संसार को दया और आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए निकल पड़े। भगवान महावीर ने लालची और विषयासक्त दुनिया को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया। भगीरथ ने राज सुख को छोड़कर दीर्घ काल तक कठोर तप किया और प्यासी पृथ्वी को तृप्त करने के लिए तरण तारिणी गंगा का अवतरण कराने का महान कार्य पूरा किया। हमारे यहाँ अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई हैं जिन्होंने घूम घूम कर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह न कर आत्मज्ञान का प्रचार किया है। नारद जी कुछ घड़ी भी एक स्थान पर ठहरकर आत्मज्ञान का प्रसार करने के लिए हर घड़ी पर्यटन करते रहते थे। व्यास जी ने संसार को धर्म ज्ञान देने के लिए 18 पुराणों की रचना की थी। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण जैसे मूल्यवान कल्याणकारी ग्रंथ की रचना करके मानव जाति को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अग्रसर किया है। चरक, सुश्रुत, बाण भट्ट, धन्वंतरी जैसे त्यागी निस्पृह ऋषियों ने जीवन भर जड़ी बूटियों, धातुओं, विषों आदि का अन्वेषण करके रोग ग्रस्त पीड़ितों का त्राण करने के लिए सर्वांगपूर्ण चिकित्सा शास्त्र का आविर्भाव किया और कभी भी अर्थ लाभ या स्वार्थ का कण भी नहीं दिखाया। दिखावट या शेखी खोरी का अणु मात्र भी पास नहीं आने दिया। ज्योतिष विद्या की बड़ी बड़ी खोजें, आकाश में पाए जाने वाले ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियों और उनका मनुष्य जाति पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी खोज करने वाले हिंदू ऋषि ही थे। सूर्य सिद्धांत, मकरंद, ग्रहलाघव आदि को देखने से आश्चर्य होता है कि उस समय बिना वैज्ञानिक यंत्रों के इस प्रकार की शोध करके संसार को महान ज्ञान देने के लिए उन्हें कितना श्रम पड़ा होगा, जिसकी मजदूरी उन्होंने कभी नहीं चाही।
दैवी संस्कृति, देवतुल्य आचार विचारों की पद्धति ही इनका कारण थी। इस पद्धति के अनुसार जीवन का निर्माण करने का अर्थ निश्चित रूप से यह रहा है कि मनुष्य भौतिक सुख संपदाओं की अपेक्षा आध्यात्मिक सद्गुणों, सद्विचारों, सद्कार्यों को अधिक महत्व दें तथा संसार के क्षुद्र स्वार्थों का ध्यान न रखें। इस संस्कृति ने ऐसे अनेक महान ऋषि मुनि उत्पन्न किए हैं जिन्होंने विश्व तथा मानव की सेवा में ही अपना जीवन दान दिया था। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, कश्यप, भारद्वाज, कपिल, कणादि, गौतम, जैमिनी, पराशर, याज्ञवल्क्य, शंख, कात्यायन, गाभील, पिल्लाद, शुकदेव, श्रृंगी, लोमश, धौम्य, जयत्कारु, वैशंपायन आदि भारतीय ऋषियों ने अपने को तिल तिल जलाकर संसार के लिए वह प्रकाश उत्पन्न किया जिसकी आभा अभी तक बुझ नहीं सकी है। सूत और शौनक निरंतर प्राचीन काल के महापुरुषों की गाथाएं, विरुद्धावलियां, धर्म चर्चाएं सुना सुनाकर मानव जाति की सुप्त अंतरात्माओं को जगाया करते थे। यही वह संस्कृति है जिसने संसार का हित करने के लिए अपने जीवन की कुछ भी परवाह नहीं की थी। महर्षि दधीची ने असुरत्व से देवत्व की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां ही दान कर दी थी। धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के लिए बंदा बैरागी खोलते तेल के कड़ाह में प्रसन्नता पूर्वक कूद पड़ा। वीर हकीकत राय के कत्ल, गुरु गोविंद सिंह के बालकों के जीवित दीवारों में चुने जाने की कथाएं आज भी धर्म कर्तव्य की उपेक्षा करके धन संग्रह और इंद्रिय भोगों में लगे हुए लोगों पर लानत देती हुई आकाश में विहार कर रही हैं। आज अधिकांश पंडित, पुरोहित, साधु, ब्राह्मण आदि संसार को मिथ्या बताते हुए मुफ्त में आनंद मंगल मना रहे हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य विद्या अर्जन और जनता को सुमति सदुपदेश देना है, किंतु आज का ब्राह्मण संसार का बौद्धिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करते। भारतीय संस्कृति की परंपरा इस पतित स्थिति से सदा सर्वदा भिन्न रही है। साधुता और ब्राह्मणत्व आचार्य और पंडितों का बहुत ऊंचा आदर्श रहा है। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट सिख धर्म की रक्षा करने और धर्म की रक्षा के लिए अपने को बलिदान करने वाले 10 गुरुओं, स्वामी दयानंद सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु, कवि शिरोमणि कबीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ आदि असंख्य भारतीय धर्म गुरु लोकहित के लिए जीवन भर घोर परिश्रम, प्रयत्न और परिभ्रमण करते रहे हैं। यही उनके जीवन की साधना थी। उन्होंने अपना सब कुछ देकर लोक सेवा को एकांत मुक्ति से अधिक महत्व दिया। भगवान बुद्ध
जब अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगे तो उनके प्रिय शिष्यों ने कातर होकर पूछा, आप तो अब मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी बंधन में बंधा हुआ है तब तक मुझे मुक्ति की कोई कामना नहीं है। मैं मानव मात्र का उत्कर्ष करने के लिए बार बार जन्म लेता और मरता रहूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती भी योग साधना करते हुए हिमालय गए थे। वहां इन्हें ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई कि लोक सेवा ही सर्वोत्तम योग साधना है। स्वामी जी यह लोक सेवा का उद्देश्य लेकर तपस्या से लौट आए और जीवन भर अज्ञान ग्रस्त जनता में ज्ञान प्रचार करने में ही अपनी साधना मानते हुए जीवन समाप्त कर दिया। जनता की सेवा ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य था। यह भारतीय संस्कृति ही थी जिसके प्रभाव के कारण शंकराचार्य और स्वामी दयानंद सेवा करते करते विष पान कर स्वर्ग सिधारे थे। गांधी जी भी जीवन भर जनता जनार्दन की सेवा करते रहे, अपने परिवार तक को मोह उन्हें न बांध सका। उन्होंने महात्मा शब्द को सार्थक किया। लोकमान्य तिलक और महामना मालवीय जैसे व्यक्तियों का चरित्र ही पंडित शब्द का वास्तविक प्रमाण है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के लिए गुरु शिष्य की प्रशस्त परंपरा रही है। यह भारत की अपनी वस्तु है। गुरु शिष्य की परंपरा का शरीर से संबंध नहीं, आत्मा का संबंध है। साधक का जीवन गुरु के जीवन का शिष्य बनता है। इसलिए गुरु के शरीर त्याग के पश्चात भी उसको उनसे निर्बाध प्रेरणा मिलती रहती है। गुरु आत्म रूप है, देह रूप नहीं। भारतीय संस्कृति ने कैसे कैसे उत्तम गुरु उत्पन्न किए हैं, यह जानना हो तो गुरु गोविंद सिंह आदि सिखों के 10 गुरुओं का चरित्र पढ़ना चाहिए। शिष्य भी तब ऐसे ही होते थे। गुरु के लिए बलिदान करने को सदा सहर्ष तैयार रहते थे। एकलव्य, अरुणी, उद्दालक, धौम्य, नचिकेता आदि भारतीय शिष्यों के चरित्र पढ़ने से हमें भारतीय संस्कृति पर सहज ही गर्व होने लगता है। भारतीय संस्कृति में पले हुए राजा कैसे होते थे, इसका उदाहरण राजा जनक के जीवन से मिल सकता है। वे प्रजा की सेवा को ही अपने जीवन का महानतम उद्देश्य मानते थे और सच्चे अर्थों में प्रजा के सेवक थे। अपने जीवन निर्वाह के लिए वे परिश्रम करके स्वयं कमा लेते थे और राजकोष से एक कौड़ी भी अपने लिए नहीं लेते थे। वे राज्य कार्य और न्याय व्यवस्था अपना कर्तव्य मानकर करते थे और जीविका के लिए स्वयं खेती करके अन्न उत्पन्न कर लेते थे। संस्कृत में हल की नौक का नाम सीता है। इसलिए राजा जनक को खेत जोतते समय जो कन्या प्राप्त हुई उसका नाम भी सीता रखा गया था। महर्षि विश्वामित्र को जब यज्ञ यानी कि लोक हितकारी कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो राजा हरिश्चंद्र ने समस्त राजकोष दान कर दिया
और जब उससे भी काम न चला तो अपने तथा अपने स्त्री बच्चों को बेचकर एक आदर्श राजा का आदर्श उदाहरण उपस्थित किया। छत्रपति शिवाजी का आदर्श भी यही था। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। वे निरंतर उनके आदर्शों पर चलते रहे, यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने अपना सारा राज्य ही गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था और स्वयं गुरु की आज्ञानुसार एक मुनिम की तरह राज्य का संचालन करते रहे। उसी देख रेख में मराठा राज्य फला फूला और पनपता रहा। भयंकर कठिनाइयों में भी उसकी निरंतर उन्नति होती रही। भरत का उदाहरण खोजे भी संसार में अन्यत्र नहीं मिलेगा। राजा राम की चरण पादुकाओं को ही शासक मानकर स्वयं एक तुच्छ सेवक की भांति वे 14 वर्ष तक राज्य संचालन करते रहे। हर प्रकार का अवसर होते हुए और ज्येष्ठ भ्राता के दूर रहने पर भी कभी उन्होंने राज्य को हड़प जाने की कामना नहीं की। यह भारतीय संस्कृति के उच्च संस्कारों का ही प्रताप था। धौलपुर की राजगद्दी के मालिक नृसिंह भगवान और मेवाड़ की राजगद्दी के मालिक भगवान एकलिंग जी माने जाते थे। इन स्थानों के राजाओं ने कभी स्वयं को अधिपति न माना, केवल अपने आप को राज्य का विनम्र संचालक माना। पीछे यद्यपि यह बात दिखावा मात्र रह गई, पर प्रारंभ में यह त्याग भी उसी श्रृंखला का एक प्रतीक अवश्य था। राजा विक्रमादित्य प्रजा की वास्तविक स्थिति से परिचय प्राप्त करने के लिए वेश बदलकर प्रजाजनों में घूमता रहता था। प्रजा की सच्ची सेवा, उसके लिए सदा सब कुछ करने को प्रस्तुत रहना, उनके सुख सुविधा को बढ़ाना, यही उसका प्रधान लक्ष्य रहा। इसी प्रकार महाराणा प्रताप राज सुख की परवाह न करके जीवन भर देश को आजाद करने के लिए स्वाधीनता संग्राम में धर्म युद्ध करते रहे। महान राजपुत्र दुर्गादास राठौर को धर्म युद्ध में रोटी भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ऐसे अवसर आए जब भूख से तड़प कर घोड़े पर चढ़े चढ़े ही वे भाले की नोक में छेद कर भुट्टे भून कर खाते थे और स्वाधीनता संग्राम लड़ते रहते थे। ऐसे सैकड़ों राजा भारत ने उत्पन्न किए। छत्रसाल की गाथा सर्वविदित हैं। ये शासक हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। राजा ही नहीं, यहाँ के मंत्री भी निस्वार्थ, त्यागी, निर्लेप और कुशाग्र हुए। अपने व्यक्तिगत लाभ की कभी कोई कामना उन्होंने नहीं की। वे सदा निष्पक्ष भाव से सत्य की रक्षा करते रहे, अपराध के प्रति कठोर रहे। चाणक्य का जीवन भारतीय संस्कृति का एक नमूना है। विश्व का वह अभूतपूर्व कुशाग्र बुद्धि कूटनीतिज्ञ एक फूस की झोपड़ी में गरीब लोगों की भांति जीवन व्यतीत करता था और राज्य कोष से अपने व्यक्तिगत व्यय के लिए कुछ भी नहीं लेता था। हमारे यहाँ के धनवान लक्ष्मीपति भी सदा लोकहित का ध्यान रखते रहे हैं। जिन जिन के
पास धन संपत्ति होती थी वे उसे 7 पीढ़ियों के लिए तिजोरी में बंद नहीं करते थे, वरन तात्कालिक लोकहित के लिए उसे मुक्त हस्त से दान करते थे। राजा कर्ण जैसे दानशीलता किस देश और किस संस्कृति में मिल सकती है। पार्ट 4 समाप्त।